लेकिन आपका बॉलिंग अटैक वो 130s व्हिच इज वेरी अनहर्ड ऑफ। पाकिस्तान का बॉलिंग फास्ट बॉलिंग अटैक ही ना हो। आपके यहाँ फ्रीडम इतनी ज्यादा दे रखी है आपके अपने प्लेयर्स को कि जो मन करता है वो करूंगा, एंड नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन देम। थर्ड टेस्ट मैच आपका प्रीमियर मोस्ट प्लेयर कहता है मैं तो थक गया। अरे कैसे थक गए भाई? TAN स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मुझे हमेशा की तरह ज्वाइन कर रहे हैं नादिर वीरानी और अभिनव टंडन। कैसे हैं आप लोग बॉस? नमस्कार। सब ठीक ठाक। वैसे बहुत दिनों बाद आज शो करने का टाइम मिले और बहुत सारी चीजें हमें कैच अप करनी है, तो लंबा शो मोस्ट लाइकली विल रिलीज इट इन 2-3 पार्ट्स डिपेंडिंग के कितना लंबा चलता है, बट a lot to discuss. Final frontier not yet conquered, both by Pakistan and India. भाई हमारे साथ तो पाकिस्तान तो आपका पता है, हम तो शायद 2-1 से कन्वर्ट हो गया 0-3। I was thinking हम शायद 2-1 जीत जाते अगर वो 3 या 4 कैच हम ले लेते तो। You never know कि उसके बाद क्या होता है, लेकिन ये कि ठीक है हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम से कि वो जाकर के ऑस्ट्रेलिया में जीतेंगे। बहुत अच्छा फाइट देखिए, इतना क्लोज गुड फाइट। या बहुत अरसे के बाद हमने इतना अच्छा बहुत क्लोज गए थे हम, इस दफा बहुत क्लोज गए थे। सही बात है। फर्स्ट टेस्ट ठीक है, यू टेक इट आउट, उसमें खराब गए, लेकिन सेकंड और थर्ड टेस्ट से पाकिस्तान ने अच्छी फाइट दी, बहुत अच्छी फाइट दी और काफी सारे अच्छे पॉजिटिव्स आए इस सीरीज में। बहुत पॉजिटिव। आमिर जमाल स्पेशली, आमिर जमाल, आई थिंक शान मसूद was also very नहीं, मैंने तो मतलब I had never heard about that guy, and that guy was doing मतलब dancing, making Australian dance to his tunes। क्या हो रहा था? सही बात है। एक तो सबसे बड़ी कहानी, आपका कोई भी जो बॉलिंग अटैक था वो 130 का बॉलिंग अटैक, एंड स्टिल यू आर मेकिंग ऑस्ट्रेलियन डांस। बिल्कुल, इट वाज अमेजिंग। बिल्कुल he played with a lot of maturity। और इतना कहूंगा कि सॉरी, लेकिन के बॉलिंग अटैक देखे हमारा क्या था, लेकिन आप देखें पिछले टूर्स में हमारे बॉलिंग अटैक वर वेरी गुड, और उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियंस लाइक हर टेस्ट में सेंचुरीज होती थी। इस दफा सिर्फ फर्स्ट टेस्ट मैच में एक सेंचुरी पूरी सीरीज में भी है वार्नर की, एक सेंचुरी पूरे सीरीज में। बिल्कुल बता सकते हैं कि बॉलिंग वाज रियली रियली गुड। हमने ऑस्ट्रेलिया को कितनी दफा ऑल आउट किया इस दफा? काफी दफा। लेकिन आपका बॉलिंग अटैक वो 130s व्हिच इज वेरी अनहर्ड ऑफ। पाकिस्तान का बॉलिंग फास्ट बॉलिंग अटैक ही ना हो, इट इज अनहर्ड ऑफ। यही मसला है ना कि इंजरीज इतनी ज्यादा हुई हैं सब प्लेयर्स को कि ये प्रॉब्लम है, व्हिच इज व्हाई बिफोर द शो वी वर डिस्कसिंग शाहीन शाह अफरीदी को जो रेस्ट कराया, सही कराया या गलत कराया, वी विल डिस्कस दैट एज वेल, बट इट वाज पार्ट ऑफ दैट प्रिवेंटिव मेजर के शाहीन शाह अफरीदी भी इंजरी से वापस आए, उसको दोबारा इंजरी नहीं हो, बिकॉज़ वी हैव गॉट वर्ल्ड कप कमिंग अप। या सर, वर्ल्ड कप वाज 6 months अवे, नंबर 1। नंबर 2, आपका फाइनल फ्रंटियर है, कभी जिंदगी में जीते नहीं हो आप लोग वहां पे, एंड यू मेकिंग योर हार से गए थे ना भाई, सीरीज तो हार गए थे। वी यू लॉस्ट द सीरीज, अगर सीरीज नहीं हारा था तो कोई बात थी। सर लास्ट टेस्ट मैच कब जीते थे? 1995 में। हाँ, टेस्ट मैच। We are talking about 1995 to 2024। अंडरस्टैंड, 30 साल हो गए सर, 30 साल हो गए, और आपने सेकंड टेस्ट मैच में यू गेव अ गुड फाइट, एंड देन थर्ड टेस्ट मैच आपका प्रीमियर मोस्ट प्लेयर कहता है मैं तो थक गया। अरे कैसे थक गए भाई? ऐसे थकना होता है। I agree, I don't disagree with your comments, लेकिन I also feel कि नहीं, preventive measure was right। जीतते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर था कि वो कैप्टनसी थी कि मुझे अगले टूर में कैप्टनसी ना चली जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टफ थिंग्स थे, ऐसा नहीं कि एक फैक्टर नहीं था, देयर आर मल्टीपल रीजंस थे उसके ना खेलने के। वर्कलोड एक था, ही बोल्ड द मोस्ट ओवर्स इन द फर्स्ट 2 टेस्ट, और अभी इंजरी से आया, तो यू नो आई मीन देयर आर मल्टीपल स्टफ थे, और वर्कलोड मैनेज करना, क्योंकि ये आपका हमारा ये बॉलर जो इंजरी से सर वो इंजरी से आया था, वर्ल्ड कप से पहले इंजरी हुई थी सर, पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, पूरा ये खेल लिया। इफ योर बॉडी इज गुड इनफ वहां तक, तो आप ये सोचोगे कि मेरा हो,
प्रिवेंटिव इंजरीज तब सर, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, वी वर डिस्कसिंग दैट एंडरसन कितने साल का है सर, और वो लेता है जब, और एशेज में वो सबसे ज्यादा वर्कलोड लेता है, अगर एशेज में कभी वो अपने आप को रेस्ट लेगा, वो कभी एशेज में एंडरसन ने नहीं रेस्ट किया था, व्हिच इज राइट। ये आपकी सीरीज वाज एज बिग एज एशेज, राइट, फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान, मे बी नॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, never won that, it is like a final frontier what you wrote on the and you're making your premier most bowler, और making नहीं कह सकते, आपके यहाँ तो कोई मेक करता नहीं है ना, मैं थक गया, मैं नहीं करूंगा, आपके यहाँ फ्रीडम इतनी ज्यादा दे रखी है आपके अपने प्लेयर्स को कि जो मन करता है वो करूंगा, and nobody is there to question them. Well, ठीक है, as like I said, your argument is not wrong. It was probably he bowled very well in the second test and he should have played the third test to give Pakistan a better chance. लेकिन रेस्ट कराना भी बुरा ही था, पाकिस्तान चाहता तो मोहम्मद वसीम को खिला सकता था थर्ड टेस्ट में, बॉलिंग फिर भी अच्छी खासी स्ट्रांग रहती है हसन अली को हटा करके, अगर वसीम मोहम्मद वसीम, हसन अली पता नहीं क्यों नहीं खिला है, हसन अली I don't know why you people rate him so high. He's a spent force. मेरे ख्याल में जब उसने डेब्यू मारा था बस वो तभी खेला था, उसके बाद तो वो spent force है। बिल्कुल। He only played well in the Champions Trophy, उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ परफॉर्मेंस है, लेकिन 2 साल से at least 2 years he has been horrible. नहीं, इसकी तो जगह नहीं, शाहिन और नसीम शाह इसकी जगह नहीं बनती है टीम में, तो इसलिए लग रहा है कि ये बस because of the two premium bowlers were not there. Mohammad Wasim in World Cup, he played few matches and he played well there. So why was he not given chance? I fail to understand that. नहीं, बिल्कुल मैं भी समझा था कि शायद मोहम्मद वसीम को चांस देंगे एक टेस्ट मैच में, I don't know, इन्होंने बिल्कुल नहीं चांस दिया। He's a skiddy kind of a bowler. Mohammad Wasim is a skiddy kind of a bowler. और hit the deck, skid the ball. और वो ऑस्ट्रेलिया में you need that. बहुत अच्छा होता है, बहुत been good. और जो मैंने थोड़ा बहुत एक बॉलर होता जो 140 प्लस करा सकता था, करेक्ट, और उसके मैंने जो जितना भी थोड़ा बहुत उसको देखा है खेलते हुए, वो जनरली हिट द बॉल अराउंड गुड लेंथ, और वहां से उसकी बॉल उठती है, और वहां पे आपके अगर ट्रू विकेट्स मिल रही हैं, और आपको सोचो जस्ट कि आप गुड लेंथ बॉल्स को उठा रहे हो, अपने यहाँ तक लेके आ रहे हो, इट्स अ गुड बॉलर। हसन अली तो क्या कर रहा था, उसकी बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर नहीं जा रही थी, अगर आप पूरे सीरीज में देखोगे टोटल वेस्ट, कितने बाउंसर मारे उसने, हार्डली एनी, कोई भी बॉल उसकी वेस्ट हाइट से ऊपर नहीं जा रही थी। 128 to 134 दैट वाज हिज रेंज। डू यू रियली थिंक कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को आप इस स्पीड पे, उस लेंथ पे कुछ कर पाओगे? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई। एब्सोल्युटली नो। we are on the same board. We fail to understand कि हम क्यों हसन अली को मुस्तकिल खिलाते रहते हैं। 3 टेस्ट मैच खिला दिए हमने उसको, राइट? 3 टेस्ट मैच खेला उसने। एक्चुअली देखो, तीसरा टेस्ट मैच तो इस मेरे हिसाब से इसलिए खेल गया कि वो आपका थक गए थे भाई साहब, तो इसलिए वो खेल गए। इसके लास्ट टाइम अदरवाइज तो ही वाज द वन हु शुड बी ड्रॉप्ड, ही शुड हैव बीन द वन। उसको रेस्ट की बहुत जरूरत थी, उसको रेस्ट की बहुत जरूरत थी। सही बात है, इसके रेस्ट की पूरी कंट्री को जरूरत थी। सही कह रहे हो। चलो, लेकिन ओवरऑल दिस वाज अ गुड सीरीज फॉर पाकिस्तान। इट वाज नॉट अ बैड सीरीज। ऑब्वियसली if we could have won a game, so we could have changed a lot of things, we could have changed history, लेकिन we won। ये कि यार हम एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एक साथ निकल जाते। सरफराज वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। जितना हाइप उसको मिला था, कमबैक एंड ऑल दैट, ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। यार एक चीज होती है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, राइट? सरफराज वाज नॉट अ गुड चॉइस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू बिगिन विद। और रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी अच्छा खेला हुआ है, पिछली सीरीज में भी अच्छा खेला था। यू कैन नॉट ड्रॉप रिजवान, यू हैव टू कीप हिम। I feel Rizwan is a better batsman, better player than Sarfaraz any day. Sarfaraz की ठीक है, कैप्टनसी उसकी थॉट प्रोसेस ठीक होगा, but I will rate Rizwan better than your Sarfaraz any day. Oh no, of course. Whatever I have seen. Of course. He for sure he is. सरफराज इसमें आया इसलिए था कि रिजवान के कुछ फेलियर्स थे टेस्ट मैचेस में, जिसकी वजह से सरफराज को मौका मिला एंड ही हिट अ सेंचुरी एज वेल। तो टेस्ट मैच सेव कर दिया पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। देखो,
तो वो अब देखो, अब कंडीशंस डिफरेंट थी, राइट? हमने वो नहीं देखा कि हम किस कंडीशन में सर एग्रेसिव प्लेयर्स लाइक रिजवान, और मैं यहाँ पे ऋषभ पंत को उसको कंपैरिजन में लेके आऊंगा, बिकॉज दीज आर द एग्रेसिव प्लेयर्स, दे आर बाउंड टू फेल, they are bound to fail, but you have to back them to the core, because they are the one who will get you more matches than they will lose. Agar a quick fire, just imagine a quick fire 50 from Rizwan would have changed the game. जो पहले टेस्ट मैच में इतनी बुरी तरह नहीं हारते, हो सकता है। तो मेरा That was a हमेशा मानना mistake है by the team management for sure. वो देखिए, और साउथ ने लेकिन बहुत डिसअपॉइंट किया यार, साउथ ने भी तो सरफराज को लेके गए थे तो उसको एक मैच देना तो बनता था, क्योंकि जिसने वो उससे अंदर आया था, जितनी अपने परफॉर्मेंस उस पे देके वो आया था, उसको एक तो देना बनता था, बट ही डिसअपॉइंटेड हिमसेल्फ। मेरे हिसाब से वो वापस शुड नॉट बी व्हाट डू यू कॉल सिलेक्टेड अगेन, ही इज डन। Probably not. I think Sarfraz is done. Yeah, he's in all honesty, I think Sarfraz is done. I like Sarfraz very much, but I said at least a year ago that Sarfraz should now retire from international cricket. Oh yes, he should now mentor. Frankly speaking, these people, ये वाले players जो होते हैं, जो अच्छे players थे, जो captaincy material थे, लेकिन they have well past their अपना playing age. Yeah, so they should move into a mentor role in their domestic. Yeah, they should keep playing. Yeah, PSL से भी इसको मेरे ख्याल से रिमूव कर देंगे कप्तानी से, मेरे ख्याल से। I think ये last PSL होगा उसका most likely. नहीं, मेरे हिसाब से ना, I'm sure he should keep playing your domestic tournaments, test matches वाला जो आप लोगों का होता है, and he should be mentor. He should mentor this player. इनकी responsibility होनी चाहिए. All these senior players who are well past their prime, not fit for international duty, should keep on playing domestic. उनको ज्यादा पैसे दो, लेकिन उनको बोलो कि आपका काम है कि मेंटर करो वो अच्छे टैलेंट को। जस्ट इमेजिन योर साइम अयूब, वेरी यंग गाय, पहले इनिंग में इट वाज अ फेलियर, बट सेकंड इनिंग ही प्लेड गुड, प्लेड वेरी वेल, वेरी गुड। इस जैसे प्लेयर को मेंटरिंग चाहिए, वो मेंटरिंग, एंड सरफराज डज दैट। आई थिंक सरफराज डज दैट। सरफराज की टीम से सऊद शकील भी है, उसी की टीम से साइम अयूब भी है, उसी की टीम से शाहनवाज दानी भी है, तो he does the mentoring है, इसमें कोई शक नहीं है, and everyone who plays with Sarfraz, they all love Sarfraz. एक ही रिक्वेस्ट है कि BC Saud Shakil was also a disappointment in this tour. Big disappointment. अभिनव, I really like Saud Shakil, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आप फेल होते हैं तो यार then you are not international standard player. I'm sorry to say. भाई वो आप ये करें कि आप BCCI को थोड़ा बोले पैसा भेज दें ताकि हम उनको ज्यादा पैसा दें प्लेयर्स को। पैसे आप लेके चले जाते हो यार, आपका बोर्ड। देखो, पैसे हम लेके नहीं जाते, हम पैसे देते हैं, पैसे हम कमाते हैं और देते हैं। देते नहीं हो, प्लेयर्स को देते। अरे क्या बात करो, देखो हम तो ये कहते हैं हमारे हिसाब से चलो पैसे ले लो, हम तो कहते हैं हमारे हिसाब से चलो पैसे ले लो। पैसा बहुत है सर, चलो इंडियन क्रिकेट में बहुत पैसा, मतलब unbelievable पैसा। That is true. Which causes problems as well, क्योंकि आपने जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, आज मैं सुन रहा था कि इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज होने वाली है उसकी ब्रॉडकास्ट राइट्स इतनी महंगी बिकी है कि नाउ खरीदी तो इंडिया में वियाकॉम या किसी ने खरीदी है वो, लेकिन अब इंग्लैंड में कोई खरीद ही नहीं पा रहे वो राइट्स, इतनी एक्सपेंसिव है कि इंग्लैंड में कोई नहीं खरीद रहा। उसका रीजन है ना, see I'll tell you what, it has been bought by Reliance, Ambani ji. He also has stakes in UK, उसने वहां पे भी stakes ले रखे हैं, तो they want his Jio Cinema to be a global thing, because he is himself been trying to you can say Rupert Murdoch हुआ करता था, वो अपने आप को वैसा बनाना चाहता है, मीडिया मोगल across the world, so he has lot of money, he will keep on throwing money, और वो सब करेगा सर, हो सकता है, लेट्स सी। आज मैं ये सुन रहा था कि कोई भी BBC हो गया या स्काई स्पोर्ट्स हो गया या BT हो गया, nobody is interested in buying the rights because they're so expensive. उसके पास स्ट्रीमिंग राइट्स भी है, वर्ल्ड ओवर स्ट्रीमिंग राइट्स भी है। he will ensure that his app gets downloaded there also, subscription बेचेगा, and he'll show the matches. Probably. चलो इंडिया साउथ अफ्रीका की थोड़ी बात करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज 4.5 दिन में खत्म हो गई। एक फुल टेस्ट मैच भी नहीं हुआ 5 दिन का।
सर देखो फिर भी 1-1 रहा, मतलब इट वाज, मतलब सीरीज ड्रॉ रह गई, या हम जीत ड्रॉ नहीं रह पाए। गई, हाँ, हम वो जीत भी नहीं पाए, या सेम थिंग कि हम जीत इंडिया नहीं पाए, जीत नहीं पाया, बट लेकिन एटलीस्ट हारा सेकंड नहीं। टेस्ट में तो क्या हुआ ये तो समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या ही। 106 ओवर, राइट? 706 कितने 642 बॉल्स। एब्सोल्युटली सर। देखो सर, अगर ये ऐसी कोई पिच 2 दिन में मैच खत्म होने वाली पिच सब कॉन्टिनेंट में बनी होती, इतना हंगामा मचाया होता, वेस्टर्न मीडिया ने इतना हंगामा मचाया होता कि वो पता नहीं क्या कर दिया, और आपने क्या किया, यू मेड कुछ भी नहीं, दैट पिच। वन डिमेरिट पॉइंट ओनली, ओनली वन, हाँ? वन ये ऐसा डिमेरिट तो वही, पॉइंट। That's चलो really हम good. जीते, देखिए हम जीते इसलिए हम, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, अगर हम हारते तो वुड हैव बीन कंप्लेनिंग, वी वुड हैव बीन शाउटिंग टू द कोर कि व्हाट काइंड ऑफ पिच वाज दैट। Exactly. सही बात है, but it was not a good pitch, it was a dangerous pitch as well. इट वाज डेंजरस पिच। आप गुड लेंथ से बाउंसर कैसे मार सकते हो, बहुत बॉल गुड लेंथ से यहां तक जा रही है, हाउ इज दैट पॉसिबल? That was Ear not a meeting, good pitch, that was not not a good- international standard pitch. But catching was very impressive, huh? Catching was very impressive. Slip catching was very, क्योंकि हम तो अपने प्लेयर्स को कैच छोड़ते हुए देख रहे थे ना, तो हमने जब उनको देखा कैच छोड़ रहे थे तो हम तो नहीं, बहुत वैसे अच्छा नहीं, कैचिंग अच्छी थी एक, लेकिन बहुत सिटर कैच छोड़ा था हमारे केएल राहुल ने मार्कम का Okay. सेकंड इनिंग में, जब व्हेन मार्कम वाज प्लेइंग, 100 when he scored 100. वो 100 मार रहा था, वो 100 से पहले ही उसने पकड़ा था, तो देयर वाज वो कि अगर ये मार्कम थोड़ा सा भी और खींच जाए तो डिफिकल्ट हो सकता था। Chasing 130, 140 on that wicket would have been a little tough for us. But वो एक बार when you dismiss the team for 55 first inning, वो बहुत रेयर होता है कि वो टीम जीत जाए, provided दूसरी टीम भी 50, 55, 60, 70 पे आउट हो जाए तो। But once you have that 80 odd run की lead, Yeah, that was the, लेकिन 6 wickets for no run, yeah, right? that was amazing. क्या Yeah, हुआ था? I was क्या हुआ shocked, था? like everyone else, right? Totally shocked. Absolute. वो टाइम था जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, मैं घर से निकला था, मैं लेट निकला था थोड़ा था, मैं कहीं जा रहा था ऑफिस, नहीं कहीं जा रहा था, मैं वो देख के गया, और मैं जब वहां पहुंचा हूँ, इट वाज व्हाट 20-25 मिनट का ड्राइव था, मैं वहां गया, इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी। समझ ही नहीं आया मेरे को कि यार अभी तक तो 3 विकेटें गिरी थी और अभी ऑल आउट हो गए, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। I know, I was shocked too. Crazy test match. वैसा कोलैप्स तो हमने कभी देखा नहीं, नहीं, the first time, right? 0 पे 6 विकेटें कभी नहीं देखी, कभी नहीं, never. बिल्कुल। बट बुमराह और अपने सिराज की बॉलिंग वाज वेरी गुड। बॉलर्स का ही था बस वो, खाली और तो कुछ था नहीं। ये सिराज हर दफा टीम को 50-50 पे ऑल आउट कर देता है, 6-6 विकेट लेके, हाँ? जब वो चलता तो कोई नहीं चलता, सबको आउट कर देता। और फैंटास्टिक बॉलर। सही बात है।